हेलो दोस्तों, ये देखिए एक 5 kVA का स्टेबलाइज़र है। ये 220 वोल्ट में है। इसका कॉइल मैं बना दिया हूँ। ये एल्युमिनियम कॉइल का बना है। इसमें 13 नंबर कॉइल वायर लगा हुआ है। ये 5 kVA का स्टेबलाइज़र है। इसमें 8 नंबर कोर लगेगा। इसमें 13 किलो के आसपास कोर लगेगा। और ये जो है इसका देखो 24 वोल्ट 25 एम्पियर का इसका रिले है। ये मदान का इसका वोल्ट मीटर है। ये 12012 जो है 1.5 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर है जो ऑटो कट के लिए। ये इसका सर्किट है जो ऑटो कट करता है, ऑटो कट का सर्किट है। और ये इसका बाहर का सप्लाई जोड़ने के लिए ST3 ये जो है आपका 30 एम्पियर का ये लगा है। ये इसका 8 पोल का रोटरी है जो कि 30 एम्पियर का है। ये हम इसमें लगाएंगे और इसको असेंबल करेंगे। बाकी इसका इंडिकेटर, ये देखिए इसका इंडिकेटर है। ये इसका इंडिकेटर है। ये इसमें जो गोला लगाएंगे ये है। ये इसका बॉक्स है हेवेल्स का, काफ़ी अच्छा मजबूत बॉक्स दिया हुआ है। मैं इसको असेंबल कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए ये स्टेबलाइज़र जो है ये हम बना रहे हैं। तो इसको जो है कि आप को पूरा कनेक्शन हम इसमें बताएंगे। इसमें कैसे कैसे कनेक्शन होता है मैं आपको जो है कि इसको बताऊंगा। ये देखिए इसमें 2 पत्ती लगा रहा हूँ। 8 नंबर ये कोर है, आपको बता दिया हूँ। ये जो है कि इसमें हम लगा रहा हूँ। अभी फिटिंग हो जाएगा तो फिर कनेक्शन के समय हम आपको सारा दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये 8 पोल का रोटरी है। ये 30 एम्पियर का रोटरी है कीर्ति कंपनी का। इसमें जो है आपको बता दें कि ये इसका पोल हो गया जो ये अलग होता है, सीरियल वाइज से ये अलग होता है। तो ये इसमें लाइन आएगा सिंगल फेस में। इसमें जो है वहाँ से सप्लाई आएगा और इसका जो है ये 1 नंबर होता है। जब इसको इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह हो जाता है। तो इसका सीरियल वाइज यहाँ से शुरू हो जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। इसमें लिखा भी रहता है। ये कीर्ति का है इसलिए इस पर लिखा भी रहता है। लोकल में नहीं लिखा रहता है इसलिए आपको बता रहे हैं। इस पोल के सामने से इस तरह से रखेंगे तो पोल के इस साइड से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ये तो हो गया। अब आप इसमें कैसे देखेंगे, इसमें जो पहला वायर आता है जिसमें सिंगल वायर होता है ये पहला नंबर होता है। ये पहला नंबर होता है। ये जब आप 220 वोल्ट में इसका जब कनेक्शन करेंगे तो ये पहला होता है। इसके बाद जो आएगा ये दूसरा होता है। इसके बाद ये आएगा ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां। इसमें जो है हम पहला जो है इसके पहले में ही लगाएंगे। इसका पहला इसके पहले में लगाएंगे। बाकी देखिए दोस्तों, हमने इसका सारा कनेक्शन कर दिया है। हम आपको एक बार पुनः समझा देते हैं। इसका जो पहला आपको बताया था इसके पहला में है, ये है इसका पहला हुआ, ये लाल वाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ये तो कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो पहला जो है इससे आपका आउटपुट होगा, रिले पे जाएगा फर्स्ट नंबर पे। और दूसरे नंबर से ये निकल करके जो है आपका आउट हो जाएगा पहला नंबर से। ये 220 वोल्ट के लिए कनेक्शन है। और इसमें ये जो आया है, हमने ये जो सप्लाई इन किया, इधर दिखाइए। देखिए यहाँ से जो इन हुआ है, इसका ये जो फेस है, इसका ये जो लाल वाला तार फेस आया हुआ है, ये आपका यहाँ पर एक AMCB लगा हुआ है। ये देख लीजिए सामने से। देखिए एक AMCB हमने इसमें लगाया है। इसमें देखिए दोस्तों, ये इसका MCB लगा हुआ है। तो MCB में आपको हम दिखा दें, ये जो इधर दिखा दीजिए, ये जो है ST3 से यहाँ पे ये जो है फेस जब आता है, फेस आएगा तो ये लाल वाला तार से जब आया है तो ये MCB में आया है। MCB में आया है। MCB में से हो करके ये देखिए
ये पोल पे गया है, ये पोल पे गया है और इस पोल से रोटरी के फर्स्ट पॉइंट से निकल करके ये आपका देखो यहाँ ये देखिए दोस्तों, इसमें एमसीबी हमने यहाँ लगा दिया है। ये 16 एम्पियर का एमसीबी है और इसमें जो है ये जो है इसका इनपुट है। इनपुट में ये लाल वाला जो मेन फेस होता है, यहाँ से इसको हम ला करके इसके एमसीबी में यहाँ लगा दिए हैं और एमसीबी से निकाल करके इसको इसके पोल पे लगा दिए हैं, पोल पे लगा दिए हैं इसको। इसके बाद इसका जो है 1 नंबर पोल से 1 नंबर तार से इसको हम जाकर रिले पे फर्स्ट पॉइंट पे लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ से सेकंड वाले पॉइंट से यहाँ से निकाल करके इसको हम आउट कर दिए हैं, ये आउटपुट में हो गया। और इसका जो है ये इनपुट में जो यहाँ से अर्थ है, ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल इसमें लगा करके मैं जो है यहाँ से आउट कर दिया हूँ। यहाँ से एक न्यूट्रल मैं लिया हूँ, ये देख लीजिए इधर, ये न्यूट्रल यहाँ से लाया हूँ। इसका न्यूट्रल हम यहीं पर जो है ट्रांसफार्मर पे जो 18 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर होता है, 24 वोल्ट का इसमें लगेगा। 24 वोल्ट का ये जो ट्रांसफार्मर है 1.5 एम्पियर का, इसमें से यहाँ करके न्यूट्रल मैं यहाँ घड़ी पर दे दिया हूँ और घड़ी से ये जो है इंडिकेटर में, दोनों इंडिकेटर में न्यूट्रल दे दिया हूँ। एक यहाँ पर इसका खाली जगह था अप डाउन के लिए, वो मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसके लिए मैं एक इंडिकेटर यहाँ और डाल दिया हूँ। इससे लाल वाला जब ऑटो कट होगा तो दोनों बत्ती जलेगा, तो वो तो मैं जगह खाली था इसलिए लगा दिया। तो ये जो है कि इसका न्यूट्रल हमने यहाँ पे दे दिया है। अब जो है कि और इसका फेस जो है ये यहाँ से जो आउट होता है वहाँ से हमने ला करके यहाँ पे लगा दिया हूँ। अभी इसका हम कनेक्शन पूरा हो गया है। ऑटो कट का कनेक्शन अभी हम कर लेते हैं, तो उसको भी आपको बताएंगे कैसे कैसे उसको करना है। अभी हम इसको कस लेते हैं तो आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसका हम ऑटो कट का कनेक्शन भी कर दिए हैं। ये आपको हम समझा रहे हैं, आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये देखिए, ये सर्किट पे यहाँ पे TTRR लिखा है। तो TT का मतलब होता है ट्रांसफार्मर। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर है 12012 1.5 एम्पियर का, इसके बीच का वायर हमने यहाँ पे देखिए काट दिया है। ये दो किनारे किनारे के लिए ये 24 वोल्ट हो गया, ये 24 वोल्ट का रिले है। तो हमने ये जो TT लिखा है, ये देखिए ये TT जो लिखा है, इस TT पर हमने जो है कि ट्रांसफार्मर का 2 वायर जो है आउटपुट का ये हमने कर दिया है। और ये जो RR लिखा हुआ है, RR का ये जो वायर हमने लगाया है, ये यहाँ देख, इस पर ये देखिए रिले के दोनों पॉइंट पे हमने लगा दिया है। अभी हमारा कनेक्शन हो गया है। और ट्रांसफार्मर का हमने आपको कनेक्शन बता ही दिया था। ट्रांसफार्मर का हमने इसमें न्यूट्रल दे दिया है और एक वायर इसका जो है जो आउट होता है वायर, ये देखिए हमने आपको बता दिया है कि पोल का इसमें लगा दिया है। यहाँ से सप्लाई आउट हो गया है। अभी हमारा पूरा कंप्लीट कनेक्शन हो गया है। अब इससे हम सप्लाई लगा करके इसके देखिए इनपुट में यहाँ हमने वायर जोड़ दिया है अपना। अब इसको हम सेट करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने इसमें सप्लाई दे दिया, यहाँ देखो हमने इसको ऊपर कर दिया, ये हमारा 200 वोल्टेज आ गया। अब ये देखिए हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, ऑटो कट नहीं हो रहा है। तो इसको ऑटो कट करने के लिए इसको हमें जिस पॉइंट पर जितने वोल्टेज पर आउट करना है उतना वोल्टेज हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको जो है कि रिले को यहाँ प्रीसेट है 103 का, इसको हम घुमाएंगे। ये देखिए हमारा ऑटो कट हो गया, लाल वाला बत्ती जल गया। ये देखिए ये ऑटो कट हो रहा है। तो इसको हम इस पॉइंट पर धीरे धीरे घुमाएंगे। तो ये हमारा थोड़ा वोल्टेज और हम बढ़ा लेते हैं। ये हमारा ऑटो कट हो गया। अब हम इसको देखिए इसको करते हैं।
ये देखिए हमारा ऑटो कट हो रहा है। तो इस तरह से अब कनेक्शन पूरा हो गया है। अब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो आप अच्छी तरह से इसको समझ जाइए। इसको जो है सब चीज़ हम लगा देते हैं। ये देखिए हमने टेप वोप सब लगा दिया है इसमें अच्छे से इसको बेल्ट और लगा करके बना दिया हमने। इसको यहाँ पे सेट कर दिया है जो है। अब हम इसको कस देते हैं। हमारा काम ओके हो गया है। देखिए दोस्तों, हमारा स्टेबलाइज़र ओके हो चुका है। ये 200 वोल्टेज पर है। ये रिले ये आपका जो है कि MCB लगा दिए हैं। इसको ऊपर कर दे रहे हैं। अभी हमारा इंडिकेटर हरा जल जाएगा। ऑटो कट होगा तो ये दोनों लाइट जलेगा। इसको देखिए ऐसे घुमाएंगे, ये ऑटो कट हो गया। हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो है कि ये अच्छा एकदम इसका लुक भी अच्छा लग रहा है। देखिए 5 kVA का स्टेबलाइज़र है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। और एक सीक्रेट आपको बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना आसानी से इसको कैसे घुमा दे रहे हैं, ये कितना वज़न क्यों है। इसमें देखिए मैंने नीचे देखिए ये एक बीच में ये एक गोड़ा बीच में लगा दिया ताकि ये ट्रांसफार्मर से दबे ना। ये मजबूती के लिए हमने लगा दिया है। और ये किनारे किनारे 4। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपके लिए वीडियो हमने बनाया, काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।